सर नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए, आपका पैर छुए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम अपना पैरवा छुएते रहेंगे, हाथ में जोड़ेंगे, हम अपना पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो वीडियो आपने देखा है वो वीडियो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। यह वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर तरीकों और भाव भंगिमाओं का कोलाज है। अलग अलग मौके के 4 वीडियो को जोड़कर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। अगर इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है। सरेआम पीएम मोदी के पैर छूते और हाथ देखते नीतीश कुमार के वीडियो आप देख चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था अलग अलग मौकों के वीडियो। आज एक ताजा वीडियो आया है। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि अगर मंच पर मौजूद लोगों ने नीतीश कुमार को रोका न होता, बिहार के डिप्टी सीएम ने उन्हें रोका न होता, तो अपने अधिकारी का पैर छूकर ही मानते मुख्यमंत्री। यह वीडियो दोपहर से वायरल है। एक अधिकारी का पैर छूने के लिए बढ़े नीतीश कुमार का यह वीडियो एक बार फिर इस सवाल को मजबूती दे रहा है कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। तो उन्हें हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है। दैनिक भास्कर के मुताबिक दरअसल आज नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे और इस दौरान 6 लेन प्रोजेक्ट में लेट लतीफी को लेकर नीतीश कुमार एक अधिकारी श्रीनाथ को फटकार लगाने लगे। फटकार लगाते लगाते नीतीश कुमार ने कहा कि आप कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन यह काम जल्दी करवा दीजिए। सीएम नीतीश कुमार जैसे ही पैर छूने के लिए बढ़े, पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, हम तेजी से काम करवा रहे हैं। मंच पर जो मौजूद थे वहां डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा, उन्होंने भी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया। जरा सोचिए, नीतीश कुमार अपने अधिकारी का पैर तो नहीं छू सके, लेकिन सारा तमाशा कैमरे में कैद हो गया और वीडियो वायरल हो गया। तो सवाल यह होने लगा कि कोई सीएम अपने अधिकारी को काम समय पर पूरा करने के लिए सख्त आदेश देगा या पैर छूने की बात करेगा, हाथ जोड़ने लगेगा, और वो भी आए दिन। तभी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कुछ ऐसे वीडियो 3-4 अलग अलग मौकों के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पूरे विश्व में असहाय, इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार, मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन और प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। यह तेजस्वी यादव ने लिखा है। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें कर्मचारी व अधिकारियों का अधिक दोष नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है। उनका इशारा, तेजस्वी का इशारा कुछ अधिकारियों की तरफ है जो नीतीश कुमार की कोटरी का हिस्सा माने जाते हैं। तेजस्वी ने लिखा, क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि 43 सीटों वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास न रहे, तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रखकर ऊपर से नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। एक बार ये मान भी लें कि चलिए, तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश कुमार के सियासी विरोधी हैं, तो उन्हें अगर हमला करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन इस वीडियो या ऐसे बाकी वीडियो को देखकर कोई भी यही कहेगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बीते कुछ दिनों के दौरान मैंने भी बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। बिहार का रहने वाला नीतीश कुमार को मैं भी बहुत सालों से जानता हूं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो नीतीश कुमार को दशकों से जानते हैं, पत्रकारिता करते हुए मिलते जुलते रहे हैं।
उनका भी मानना है कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। कई बार उनकी मानसिक अवस्था अपने नियंत्रण में नहीं होती है, ऐसा बहुत सारे लोग अब बिहार में कहते बोलते हैं। कई बार उनका तौर तरीका सामने वाले को हैरान कर देता है। वैसे बीते महीनों के दौरान ही नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसी हरकतें कई बार कर चुके हैं जो उनके सेहत पर, मेंटल हेल्थ बोलूँगा, उस पर सवाल उठाता है। लेकिन बोले कौन? एक सप्ताह पहले भी पटना के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने एक IAS अधिकारी के सामने हाथ जोड़ लिए और पैर पकड़ने की बात करने लगे। खबर भास्कर में उसके बारे में भी छपी और भी कुछ अखबारों में। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार भूमि सर्वेक्षण पर कुछ बोल रहे थे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार भी वहां बैठे थे। बोलते बोलते नीतीश कुमार ने कहा, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आपका पैर भी पकड़ लेंगे, जुलाई 2025 से पहले भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर दीजिए। हमें काफी तकलीफ हो रही है कि सारा काम करा लिए, यही रुक गया। अब आप ही सोचिए, मुख्यमंत्री अपने मातहत अधिकारी को आदेश देगा या पैर छूने लगेगा कि जल्दी काम कर दीजिए? और वो भी एक बार नहीं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग महकमों के अधिकारियों के पैर छुएगा, बार बार अलग अलग जगहों पर। सही कहा है तेजस्वी यादव ने। कोई मुख्यमंत्री इतना लाचार, बेबस, निरीह और असहाय कैसे हो सकता है? कुछ तो वजह है। मुख्यमंत्री के पास इतने अधिकार होते हैं कि राज्य का कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक झटके में मुख्यमंत्री उसे हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है, उसकी जगह दूसरे अधिकारी की तैनाती कर सकता है। एक कलम, एक दस्तखत की बात है, एक आदेश की बात है। मौखिक आदेश से भी यह फैसला हो जाएगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के पैर छूने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि ये काम कर दीजिए सर। और ऐसी कहानियां भी बिहार में हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां बिहार में बीते साल 2 साल के दौरान नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर तैर रही है। बहुत सारी ऐसी कहानियां। वो कहानियां मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें आधी हकीकत, आधा फसाना भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ तो है जो दिखने लगता है जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भी जब नीतीश कुमार ने पैर छुए थे संसद भवन में, सरेआम NDA संसदीय दल की बैठक में भाषण देने के बाद, तो हम जैसे लोग हैरान थे। कुछ महीनों का फासला है उम्र में प्रधानमंत्री मोदी से। नीतीश कुमार 4-5 महीने छोटे हैं और नीतीश कुमार राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी से सीनियर है, लेकिन पांव छूते दिखे, झुकते दिखे, हाथ छूते दिखे, अधिकारियों के बिहार में अलग अलग मौकों पर ऐसे कर रहे हैं। तो कुछ तो है, वो क्या है? कुछ और तस्वीरें मैं देख रहा हूं भास्कर में, इसकी भी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं पहले भी। जैसे कई ऐसी घटना, ऐसे वाक़ये जिससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बार बार मैं यही कहूँगा, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ये घटना का जिक्र बहुत सारे लोग करते हैं जो उनके करीबी मंत्री, कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, उनके पिता का निधन हुआ था। श्रद्धांजलि देने नीतीश कुमार पहुँचे, नवंबर 2023 की बात है, और उसके बाद अशोक चौधरी पर ही उन्होंने फूल बरसाना शुरू कर दिया। उसी तरह से विधानसभा के भीतर जो उनके सेक्स एजुकेशन को लेकर जो उनके भाषण है, वो भी उनके मेंटल हेल्थ की ओर इशारा करते हैं। कुछ गड़बड़ तो है। जीतन राम मांझी पर एक बार जिस ढंग से सदन में बौखलाए, पत्रकारों से जिस तरह से उनका बर्ताव होता है, बहुत सारी कहानियाँ छिटपुट ये अलग अलग वेबसाइट में छप रही है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का सवाल है, एक सीनियर लीडर का सवाल है, और जब तक पुख्ता तौर पर कुछ जानकारी नहीं है तब तक लोग कहने से भी बचते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसका क्या, उस पर तो सवाल उठेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, करीब 4 दशकों से उन्होंने नीतीश के पूरे सियासी सफ़र को देखा है। उनसे मैंने इस बारे में लंबी बात की थी जब नीतीश कुमार ने संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, जब प्रधानमंत्री मोदी का पैर छू लिया था, तब एक लंबी बात की थी विनोद शर्मा से। मैं चाहता हूँ वो हिस्सा आप ज़रूर देखिए और सुनिए, ताकि अंदाज़ा लगेगा कि हो क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं। तो देखिए विनोद शर्मा से हमारी बातचीत। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और मेडिकली फिट हैं या नहीं इसकी बात करें, इसके आधार क्या है? बहुत सारी कहानियां हवा में तैरती है। क्या कल पैर छूने से कुछ चीज निकली या पहले से भी बहुत सारी कहानियां जैसे बिहार से आ रही है?
देखिए, मैंने कुछ लोगों से जो नजदीकी हुआ करते थे उनसे सुनी है, और मैं उनके नाम नहीं बता सकता हूँ। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि ये उनकी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं वो कितनी स्टेबल है। मैंने सिर्फ इतनी बात पूछी। मैं देखिए, इसमें हम एक लाइन से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। राजनीति में कुछ हमको व्यावहारिक होना है। हमको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो उनकी शान में गुस्ताखी हो। उनका एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। वो बड़े नेता हैं और बड़ी इज्जत से, बड़ी माजरत से हाथ जोड़कर मैं ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि किसी ना किसी को तो घंटी बांधनी है ना। somebody has to bell the cat। और मैं वही कोशिश कर रहा हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, और ये सब जो अंदेशे हैं वो गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉग्निटिव फैकल्टीज में अगर कोई नेता अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज के कंट्रोल में नहीं है, या कभी कभी कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है, तो वो एक ऐसा इशू है जिसपे इस देश में बहस होनी चाहिए, भले ही वो नेता किसी भी पार्टी का हो। ये जो आप कह रहे हैं कॉग्निटिव फैकल्टी, अमेरिका में बड़े स्तर पे बहस हो रही है। बाइडेन पे लोग कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे लोग कह रहे हैं। जब वृद्धावस्था में के नजदीक आ जाते हैं नेता, तो उस वक्त कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके चलते वो वहां भी लोग बहस करते हैं और पूछते हैं सवाल कि इज ही फिट टू गवर्न। दैट्स द क्वेश्चन अमेरिकन आस्क। बाइडेन के बारे में उसको बोलता है स्लीपी जो, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है स्लीपी जो, और वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नाम देके बुलाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2-3 गलतियां ऐसी की हैं जिससे लगता है कि वो वो जो डिजेनरेट होती है बॉडी। देखिए, बॉडी मशीन की तरह है, पुरानी हो जाती है। तो उसमें जब आपकी मेंटल फैकल्टीज में प्रश्न उठता है, आप शारीरिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग और मेंटली एजाइल तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल मैं समझता हूँ इसका निवारण होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे दर्शकों के लिए, मतलब जो हमारे दर्शक हैं हिंदी के, उनको समझने के लिए इसकी व्याख्या कैसे करते हैं आप जो कह रहे हैं? मतलब क्या होता है इसके दायरे में, इस फिटनेस के दायरे में, या इसमें क्या चेक होना चाहिए, क्या इसमें संदेह आशंका रहती है? मेरा ये मानना है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं नवीन बाबू पे मेडिकल बोर्ड मांगा है। मांगा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मांगा था, जब पांडियन साथ में थे पोडियम पर और उनके हाथ हिल रहे थे, कांप रहे थे। तो जो नवीन पटनायक पे लागू होता है वो हर किसी पे लागू होता है, और ये सलाह तो माननीय प्रधानमंत्री की स्वयं की सलाह है। तो मैं उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा हूं, और मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी भी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करूं या किसी भी शख्सियत पे आक्षेप लगाऊं, उनकी शान में गुस्ताखी करूं। मैं सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूं, क्योंकि नीतीश बाबू, मैं समझता हूं उनका स्नेह मुझे मिला है काफी बरसों, और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, और ईश्वर करे कि जो भी हम कह रहे हैं वो गलत निकले। चलिए, अब जरा हम उससे बाहर आएंगे, और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि बहुत सारे किस्से कहानियां पटना से छन छन कर आती है नीतीश कुमार के बारे में। कभी भूल जाते हैं, कभी कोई अधिकारी आया उसके साथ उनका जो बर्ताव होता है, या कभी किसी मीटिंग में उन्होंने कह दिया होम मिनिस्टर को बुलाओ, तो पता चला आप ही होम मिनिस्टर हैं, और बहुत सारी चीजें वहां से छन छन कर आती रही है। और उसके बीच विधानसभा में नीतीश कुमार का वो भाषण सेक्स एजुकेशन को लेकर, उन सब के बीच बहुत सारी कहानियों, उन्हीं का जिक्र विनोद शर्मा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये फिटनेस का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, इस पर जाहिर है हमें बहुत ज्यादा इस पर अपनी तरफ से आकलन कयास नहीं लगाए जाने के, हमारी भी एक सीमा और मर्यादा है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। एक नेता के तौर पर मैंने भी उनको देखा है करीब 34 साल से, अगर मैं याद करूं। पहली बार नीतीश कुमार से मैं मिला था 89 में, जब बीपी सिंह की सरकार में उप मंत्री थे शायद, अगर मुझे याद है, कृषि में तब उप मंत्री हुआ करता था। और उसके बाद भी देखा हमने रेल मंत्री रहते हुए, और अलग अलग कृषि मंत्री, रेल मंत्री, सब। तो लेकिन हाल के दिनों में ये सारे सवाल उठे हैं जिसका जिक्र विनोद शर्मा ने किया। अब सवाल ये, विनोद शर्मा जी, जैसे आपने कहा रिलायबल एलाय कौन होता है जिससे सरकारें चलती है। चंद्रबाबू नायडू पर हम आगे आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतनी पलटियां मारी है,
इतनी बार पलटी मारी है, पिछले 3 साल में देखेंगे तो जो उनके जैसे बयान है, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, जमीन में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे, वो मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा जैसे बयान, और इन बयानों के बाद 2 बार पलटना और फिर पलट के जाना। तो इसकी रिलायबिलिटी पर अगर देखें तो क्या आपको इसमें शक सुबह है कि ये 5 साल चलेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने कल जिस तरह की बात कही है, एनडीए की पक्षधरता और जल्दबाजी, हम तो चाहते थे कि आज ही बन जाए, लेकिन आप जब बनना चाहें, और हम तो आप जो भी कहेंगे करेंगे, हम तो आपके हर फैसले करेंगे, और वो सब जीतेंगे भी नहीं, थोड़े बहुत दाएं बाएं जो जीत गए। मतलब उन्होंने अपनी निष्ठा का परिचय उस तरह से वो दे रहे थे नीतीश कुमार, जिससे लग रहा था अपना कद बहुत छोटा कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकली सीनियरिटी में मोदी से ज्यादा सीनियर, अगर पॉलिटिकली देखें, सांसद बनना, विधायक बनना या मंत्री बनना, तो वो एक कंपल्सन देखते हैं, उसके पीछे कोई वजह देखते हैं, या कोई शक है, या अगर पॉलिटिकली हम एनालिसिस करें ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है? देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता, मैं आश्वासित नहीं हूं कि खुद कितना अपनी समझ में लॉजिकली आर्ग्यू करके बोला। मुझे इस बात पे थोड़ा सा शक है कि जो वो उन्होंने बोला वो सही स्थिति में बोला, और जिस तरह से जो कुछ उन्होंने किया वो सही स्थिति में किया। मेरे सवाल सिर्फ इतना ही है, उनकी टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आश्वासित नहीं हूं कि वो जो उनकी टिप्पणी है वो एक सोची समझी टिप्पणी थी या अकस्मात की उन्होंने कर दी, एक्सटेम्पोर तरीके से बोल दी। लेकिन एक चीज जो इंडिकेशन उन्होंने दी कि कुछ काम बचा हुआ बिहार का, वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, जो उनको कभी नहीं दिया, जब बिहार को कभी नहीं दिया गया जब तक वो प्रधानमंत्री के साथ थे और खुद ही मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बात, वो जो कास्ट सर्वे है, जो जाति की सर्वे है, उस पे भी मैं समझता हूँ विरोधाभास है उनकी लाइन में और मोदी जी की लाइन में या बीजेपी की लाइन में। और मैं ये मानता हूं कि ये पूछ लेना चाहिए और घटक दलों को, एनडीए के ये पता लगा लेना चाहिए कि नीतीश जी के सक्सेसर कौन है जेडीयू में। जिस तरह से मुस्तैदी से पता लगाने की कोशिश की कि बीजेडी के में सक्सेसर कौन थे, नवीन पटनायक के, उस तरह से मैं समझता हूं इसमें यहां भी पूछ लेना चाहिए। ये बीजेडी एक सत्तारूढ़ रीजनल पार्टी थी, सवाल बनते थे। ये भी एक सत्तारूढ़ रीजनल पार्टी है, सवाल बनते हैं, और अब इस पार्टी का शेयर केंद्र में भी हो जाएगा, तो इसलिए सवाल अहम है, बनते हैं, और इनके जवाब हमको ढूंढने चाहिए और हमें मिलने चाहिए। ये जो कहा जाता है विनोद शर्मा जी कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं 3-4 लोग हैं, नाम भी आते रहते हैं, अशोक चौधरी से लेकर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, एक दो संजय झा, और भी एक आध नाम है, संजय झा, अशोक चौधरी खास तौर से। तो एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है कोई, हाँ, एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, सही कहा आपने। तो ये, लेकिन जैसे आप ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि वो जो बोल रहे थे या जो करते हैं वो भी नीतीश कुमार स्वतः नहीं कर रहे हैं, कहीं से गवर्न हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मैं इसकी डबल कंफर्मेशन चाहता हूं। हाँ, और मैं समझता हूं कि जेडीयू की तरफ से जब वो सत्ता में शामिल हो रहे हैं तो एक लिखित बयान होना चाहिए कि शर्तें क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, वो लिखा हुआ मिल जाए ना सबको। यार ये देश चलाना है भाई इन लोगों ने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो आपने नाम लिए हैं उनमें एक नाम तो नीतीश बाबू और अरुण जेटली जी के बीच में इंटरफेस का काम करते थे, संजय झा। हाँ, हेनरी किसिंजर थे, वो एक की पैगाम दूसरे तक पहुंचाते थे। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये आश्वासित होना चाहता हूं और मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि दिस ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, और बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व है, उसको कोई और लोग तो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब एक बात आपने कही, अपने कंट्रोल में है ना वो, ये पूछना चाहता हूं बस मैं। जो आपने कल, मैंने ही नीतीश कुमार ने पैर छूते हुए जो तस्वीर नीतीश कुमार की देखी, मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि ऐसी तस्वीर एक बार पहले भी हमने मंच पर देखी थी, पैर छूने की कोशिश करते हुए, तो मैंने ट्वीट किया, उसी के जवाब में आपने लिखा कॉग्निटिव फैकल्टीज काम कर रही है कि नहीं। तो अब ये सवाल लगातार अगर उठ रहा है, और उसके बाद जो आप सवाल अभी उठा रहे हैं,
वो एक वाजिब भी है। और उसी बीच जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का ये बयान दे देना कि अग्निवीर के मुद्दे पर हम चाहते हैं इसका रिव्यू हो, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। फिर केसी त्यागी का शायद बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार को तो पीएम का ऑफर आया था, तो पता नहीं कहां से पीएम का ऑफर आया था, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया। और जब कल नीतीश कुमार का ये भाषण हो गया एनडीए की बैठक में, सब कुछ तय हो गया, फिर इस बयान का आज देने का क्या मतलब है? क्या कोई फ्लिप फ्लॉप दिखता है क्या? देखिए, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 10-12 सदस्य हो, उस पार्टी का कंट्रोल कुछ लोगों के जरिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह बड़ा प्रश्न है। इसके जवाब ढूंढने चाहिए हमको। और जो बयान दे रहे हैं वो उनकी क्या अथॉरिटी है बयान देने की? क्या वो प्लेनिपोटेंशियरी हैं नीतीश कुमार जी के? एमिसरी हैं उनके? क्या उनके पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आप जो मर्जी बोलिए? भाई अभी क्या नीतीश कुमार ने उन्हें कह दिया था कि आप बयान दीजिए कि अग्निवीर पर हम सहमत नहीं है? नीतीश कुमार खुद नहीं बोल सकते क्या? क्या नीतीश कुमार खुद बोलने में अक्षम है कि नहीं है? सक्षम है कि नहीं है? देखिए, औरों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इतने अहम मुद्दों पे सरकार बनने से पहले। देख तो लें कि सरकार में कौन लोग मंत्री रहते हैं उनके जेडीयू के, और फिर वो मंत्री बात करेंगे, अपनी पार्टी की लाइन पेश करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है अजीत भाई कि क्या इतना बड़ा नेता, उसके स्वास्थ्य की चिंता हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें लगता है करनी चाहिए? क्या उसके लिए उसके जरिए सरकार बनाना अहम है, या उसकी तीमारदारी जरूरी है? अगर उसको जरूरत है तीमारदारी की तो ये बड़े सवाल हैं, इनका जवाब ढूंढना चाहिए हमको। मैं सिर्फ एक मुद्दा बहस के लिए, पब्लिक डिबेट के लिए पेश कर रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। और यह बात इंश्योर करनी चाहिए हमको कि इनके बिहाफ पे, इनका नाम दिखा के, इनकी तस्वीर दिखा के कोई इनके नाम पर राजनीति तो नहीं कर रहा है।